सुप्रभात बच्चों। बेटा, आज मैं आपको भाषा के बारे में बताऊंगी कि भाषा की परिभाषा क्या है और भाषा के कितने भेद होते हैं। भाषा जो है, हम किसे कहते हैं? जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों तक प्रकट करते हैं, वह भाषा कहलाती है। तो भाषा की परिभाषा क्या हुई? भाषा मूलतः ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है। यह मानव मुख से निकली अभिव्यक्ति है। ये विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक साधन है और इसके शब्दों के अर्थ प्रायः रूढ़ होते हैं। भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार जान सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था ही भाषा है। कहने का भाव ये है कि जिस साधन द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों तक प्रकट करते हैं, वही भाषा कहलाती है। जिस साधन द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों तक प्रकट करते हैं, वही भाषा कहलाती है। तो बेटा, प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। क्या होती है बच्चों? हर देश की अपनी एक भाषा होती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। तो संसार में अनेक भाषाएं हैं। बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं संसार में। उनमें से जो जैसे हिंदी भी बोली जाती है, संस्कृति भाषा जो होती है, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, फ्रेंच, चीनी, जर्मन इत्यादि। ये क्या है सारी? ये सारी की सारी बेटा भाषाएं हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि भाषाएं कौन कौन सी हैं। हिंदी भाषा तो आपको अच्छी तरह से आती है और हिंदुस्तान में हिंदी जो है सभी लोग जानते हैं और बोलते हैं। संस्कृत भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं कुछ लोग, और हमारी संस्कृत भाषा जो है वो भी हिंदुस्तान में सबसे अच्छी भाषा है। अंग्रेजी भाषा को भी बोला जाता है हमारे देश में, परंतु ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे देश में हिंदी को महत्व देते हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं होगी? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, पंजाबी पंजाब में, ठीक है। तो अलग अलग, जैसे जम्मू कश्मीर में उर्दू भाषा जो है वह लिखने में जो है प्रयोग में आती है। कुछ जो काम है उर्दू भाषा में किए जाते हैं और कुछ काम जो है हिंदी भाषा में भी किए जाते हैं, और कुछ
अंग्रेजी भाषा में। तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, फ्रेंच, चीनी, जर्मन इत्यादि सारी भाषाएं हैं। तो आओ अब हम जानते हैं भाषा के कितने प्रकार हैं। भाषा के प्रकार जो हैं कितनी हैं? भाषा दो प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा कौन सी होती है? मौखिक भाषा जो है, मौखिक भाषा की परिभाषा हम आपको समझाएंगे अभी। कहता है विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। ये भाषा का मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता जो है सुनकर उसकी बात समझता है। एक इंसान बोल रहा है और दूसरा जो है सुन रहा है और उसकी बात समझ रहा है। तो जो बोली जाती है भाषा उसे हम क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। तो इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति जो है बोलकर विचार प्रकट करता है। क्या करता है बेटा? जो व्यक्ति जो है अपने विचारों को बोल के प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति जो है वह सुनकर उसे समझता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। वह कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा। दूसरे शब्दों में जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात जो है दूसरों को समझाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। ये भाषा का क्या है? प्राचीनतम रूप है। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। मनुष्य ने सबसे पहले क्या किया बच्चे? सबसे पहले जो मनुष्य ने बोलना सीखा था, जब उसने जन्म लिया तो सबसे पहले उसने क्या किया? बोलना सीखा थोड़ा सा। तो इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। बोलने का ही जो है मनुष्य जो है सबसे पहले जो है उसने प्रयोग किया। बोलने का ही उसका ये जो रूप है मनुष्य का, ये प्राचीनतम रूप है। भाषा का जो है ये प्राचीनतम जो है पुराना रूप है। तो इसके उदाहरण आपको पता चल गए होंगे। टेलीफोन से भी हम बातचीत करते हैं, दूरदर्शन के माध्यम से भी करते हैं बातचीत, भाषण प्रतियोगिता में भी हम बातचीत द्वारा जो है समझाते हैं, आपस में वार्तालाप करके भी हम जो है एक दूसरे को बातचीत करके कोई भी बात को हम समझाते हैं। नाटकों में भी आपस में जो है बातचीत करके जो है नाटक किए जाते हैं। तो रेडियो में भी जो आप समाचार देखते हो, जहाँ आप गाने सुनते हो, कोई धारावाहिक देखते हो, दूरदर्शन में भी कोई आप धारावाहिक देखते हो, ठीक है, जो सुनते हो, बोलना और सुनना जो है दोनों इसमें होता है। आप सुनते भी हो और वो बोलते हैं, तो क्या है? ये मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। रेडियो में आप वो बोल रहे होते हैं और आप सुन रहे होते हो, तो मौखिक भाषा ही बोलने वाली भाषा होती है। तो हम क्या बोलेंगे इसको साधारण शब्दों में कि मौखिक भाषा कौन सी होती है? जिसमें एक व्यक्ति जो है बोलकर विचार प्रकट करता है
और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है। वह कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा। तो अभी आपने कौन सी भाषा समझी? मौखिक। तो अब हम आपको अगली जो है लिखित भाषा के बारे में जानकारी देंगे। तो दूसरी भाषा होगी लिखित भाषा। लिखित भाषा कौन सी होती है? लिखित भाषा की परिभाषा भी हम आपको समझाएंगे। जैसे मुकेश छात्रावास में रहता है। कहाँ रहता है? छात्रावास में। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकताओं की जानकारी दी। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। ये भाषा का लिखित रूप है। मुकेश यहाँ क्या कर रहा है? अपने माता पिता को पत्र लिख रहा है और अपनी जो है कुशलता का, कि मैं ठीक हूँ, अपना समाचार दे रहा है अपने माता पिता को। वो किसके माध्यम से दे रहा है बेटा? पत्र के द्वारा लिख कर। तो ये भाषा कौन सी हुई? लिखी हुई भाषा ही लिखित भाषा कहलाती है। ये भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति जो है लिखकर विचार या भाव जो है वह प्रकट करता है और दूसरा क्या कर रहा है? इसको पढ़कर उसे समझता है। तो इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, तो वह क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। अपने मन के विचारों को दूसरों तक प्रकट करना और उसे लिखकर व्यक्त करना, लिखने वाली भाषा ही जो है वो लिखित भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। अथवा जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, तब उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। हम किसी व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, वो कहीं और बैठा है और उसको किस माध्यम से हम जो है उससे बातचीत करेंगे? तो पुराने ज़मानों में जो था बेटा, लिख कर पत्र जो थे वो भेजा करते थे। उनको डाकखाने में डालकर उनको भेजा जाता था। डाक द्वारा उनको जो था, डाक एक साधन थी और उसके द्वारा पत्र भेजे जाते थे। तो लिखित भाषा ही हमारी जो है, लिखने वाली भाषा ही हमारी लिखित भाषा कहलाती है। तो इसके कौन कौन से उदाहरण हुए? सबसे पहला उदाहरण हुआ लिखित भाषा का पत्र। पत्र के माध्यम से हम संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। लिखने से भी हम अपने लिखने का एक माध्यम है। लिखने से जो है कोई भी चीज़ हम किसी को समझा सकते हैं, भेज सकते हैं। विदेशों में भी हम जो है अपने पत्र भेज सकते हैं। पत्रिकाएं हम जो है लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं। ठीक है। समाचार पत्र पढ़ते हो आप रोज, दैनिक जागरण पढ़ रहे हो, पंजाब केसरी पढ़ते हो आप, अमर उजाला पढ़ते हो आप, ठीक है, डेली एक्सेसर पढ़ते हो आप। ये कौन से हैं? हिंदी और अंग्रेजी के लिखित समाचार पत्र। समाचार आपके जो हैं, कुछ समाचार आपको जो हैं दूरदर्शन में दिखाए जाते हैं, वो आपके जो हैं सुनाते हैं वो बोलकर। वो कौन से हुए? वो हुए मौखिक।
और जो लिख के बताए जाते हैं वो लिखित हुए। ठीक है, तो इसी तरह से समाचार में भी कई तरह के पत्र लिखे जाते हैं। तो पत्र आप पढ़ते भी होंगे। कभी कभी समाचार में पत्र लेखन का भी एक लेख आता है। तो उसमें जो लेखक जो है पत्रों के बारे में भी चर्चा करता है। तो कहानी लेखन का भी काफ़ी प्रचलित है। कहानी लेखन, कहानियाँ आप अक्सर पढ़ते हैं, तो ये लिखने का एक साधन है। जीवनी में भी लेख लिखे होते हैं। हर इंसान का जीवन के बारे में उसमें बताया होता है। जो मशहूर, जो फेमस होते हैं लोग, जो आपके देश में जो नेता लोग हैं, जो महान लोग हैं, उनके बारे में, महान लोगों के बारे में इसमें जीवनियाँ लिखी होती हैं। अच्छे अच्छे लोगों के बारे में अच्छे अच्छे लेख लिखे होते हैं जीवनी में। तो संस्मरण जो है, तार जो है, ये सारे के सारे क्या है, लेखन के माध्यम है। तो अभी आपने बेटा लिखित भाषा के बारे में जाना, तो समझ गए होंगे आप कि भाषा के यहाँ पे 2 रूप बताए गए हैं। तो भाषा की एक और रूप है, भाषा का एक और रूप है, वो हम आपको बोलकर सुनाएंगे। भाषा का दूसरा एक और रूप कौन सा है? तीसरा रूप सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जो होती है बेटा, उसको हम संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। उसको हम केवल सांकेतिक भाषा को संकेतों के द्वारा ही बताते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये किसको चीज़ दिखा रही है। ये पहाड़ है, ये नदी है, ये पर्वत है, ये झरना है, ये कागज़ है। इसको केवल संकेतों के द्वारा ही हम बता सकते हैं। संकेतों के द्वारा जो भाषा बताई जाती है उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ बेटा आपको आज का जो है टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो भाषा को आपने जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखना है और इसे याद करना है। तो बच्चों, आपको जो है भाषा समझ आ गई होगी। तो ठीक है, कल हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश होंगे। धन्यवाद।